आर्टिकल 370 वक्फ बिल, क्या ऐसे भारत तरक्की करेगा? क्या आर्टिकल 370 हटाकर, वक्फ कानून लाकर, ट्रिपल तलाक लाकर क्या भारत दुनिया में अमेरिका और चाइना से मुकाबला कर सकेगा? तो खुदारा संविधान बचाने के लिए, देश बचाने के लिए, देश के एकता और अखंडता को बचाने के लिए आओ ईमान का साथ दो, ईमान से जुड़िए। आप सबने मन बना लिया है कि हम फिर से दीदी को चुनेंगे मोदी को हराने के लिए, फिर से लालू यादव को अपना नेता बनाएंगे, राहुल गांधी को अपने नेता मानेंगे। तो आप याद रखिए, आज 70 साल के अंदर जितनी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी हो रही है, आने वाले 70 सालों में यह गुस्ताखी 2 डबल 3 डबल 4 गुना बढ़ जाएगी। तब आप स्क्रॉल करते रहना, रिपोर्ट मारते रहना, एफआईआर करते रहना, उनके जबान गुस्ताखी करने से नहीं सकेगी। बोलने की आजादी न मोदी छीन सकता है, न दीदी छीन सकती है। 25 करोड़ मुसलमान जिस मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं उस मस्जिद को बचाया जा सके, जिस मस्जिद में वो कुरान पढ़ रहे हैं उस मस्जिद को बचाया जा सके, जिस मदरसे में हमारे बच्चे इस्लाम की तालीम सीखते हैं उस मदरसे को बचाया जा सके, जिस कब्रिस्तान में हमारे आबा और दाद जो सोए हुए हैं और जो जाने वाले हैं उस कब्रिस्तान को बचाया जा सके। लिहाजा एआईएमआईएम इस वक्त सिर्फ वक्फ बिल के खिलाफ आंदोलन नहीं कर रही या सिर्फ मस्जिद और मदरसे को नहीं बचा रही, बल्कि हम मुर्दों को बचाने के लिए भी लड़ाई लड़ रहे हैं और जिंदों के लिए भी लड़ाई लड़ रहे हैं। वक्फ बिल एक काला कानून, एक घटिया कानून संविधान के खिलाफ पास कर दिया गया है। वक्फ बिल क्या है, उम्मीद है आपको अब तक पता चल चुका होगा। जिनको नहीं पता उनको बता दें कि वक्फ बिल असल में संविधान के खिलाफ पास होने वाला एक काला कानून। संविधान आर्टिकल 14, 15, 25, 26, 29 भारत के लोगों को यह आजादी देता है कि वो हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो या ईसाई हो या किसी धर्म को मानता हो या न मानता हो, वो आजाद है अपने धर्म के प्रचार करने के लिए, अपने धर्म को फैलाने के लिए, अपने धर्म की बात दूसरे धर्म के लोगों को बताने के लिए। उसको संविधान ने आजादी दी है। संविधान ने आजादी दिया है लोगों को कि वो कैसे शादी करेगा, कैसे तलाक देगा, उसका जीना मरना कैसे होगा, क्या पहनेगा, क्या खाएगा, क्या उड़ेगा, कैसे रहेगा। हम आजाद हैं और ये आजादी संविधान ने दी है। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नरेंद्र मोदी जी की सरकार, अमित शाह की सरकार इस आजादी को छीनने के लिए भारत में नए कानून ला रहे हैं। सरकार का काम था लोगों को रोजगार देना, सरकार का काम था लोगों को घर बना कर देना, सरकार का काम था देश से गरीबी खत्म करना, सरकार का काम था देश में न्याय पैदा करना। लेकिन सरकार ने क्या किया? सरकार ने रोजगार नहीं दिए, गरीबों को घर बना कर नहीं दिए, किसी की मदद नहीं की, कोरोना में लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया, नोटबंदी में लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया। और आज भारत में हिंदू बहुल समाज को भड़काने के लिए मुसलमानों के खिलाफ कानून ला रहे हैं, जबकि भारत में एकता और अखंडता को बचाना जरूरी है। पाकिस्तान, चाइना, आतंकवादी जैसे देश हमारे देश को तोड़ना चाहते हैं, हिंदू को मुसलमान से और मुसलमान को हिंदू से लड़ाना चाहते हैं। चाइना जानता है और पाकिस्तान भी जानता है कि जब तक देश का हिंदू और मुसलमान आपस में नहीं लड़ेगा उनकी जीत नहीं हो सकती है। तो इस देश में जब तक हिंदू और मुसलमान साथ रहेगा, चाइना और पाकिस्तान हारता रहेगा। तो चाइना और पाकिस्तान भी चाहते हैं हिंदू मुस्लिम लड़े, देश में आतंकी संगठन भी चाहते हैं हिंदू मुस्लिम लड़े, और सरकार ऐसा कानून ला रही है जिससे हिंदू और मुसलमान में नफरत पैदा हो रहा है। लिहाजा ऐसे कानून जिससे देश पर खतरा है, संविधान पर खतरा है, सरकार को ऐसे कानून को वापस ले लेना चाहिए, क्योंकि देश में एकता और अखंडता से बढ़कर कुछ नहीं है। आज चाइना तरक्की कर रहा है, एआई फील्ड में तरक्की कर रहा है, टेक्नोलॉजी में। आज अमेरिका तरक्की कर रहा है, भारत कहां है?
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे पास है। अमेरिका कहता है सबसे मजबूत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे पास है। और भारत में क्या हो रहा है? भारत की सरकार को भी मेहनत करनी चाहिए थी, तब हम सब कहते हैं कि हमारे पास सबसे बेहतर विकास है। लेकिन नहीं, भारत में एआई के लिए कोई कानून नहीं, रोजगार के लिए कोई कानून नहीं, घरवार के लिए कोई कानून नहीं, न्याय के लिए कोई कानून नहीं। कानून आ रहा है तो सिर्फ त्रिपल तलाक, कश्मीरी मुसलमान, आर्टिकल 370, वक्फ बिल। क्या ऐसे भारत तरक्की करेगा? क्या आर्टिकल 370 हटाकर, वक्फ कानून लाकर, त्रिपल तलाक लाकर क्या भारत दुनिया में अमेरिका और चाइना से मुकाबला कर सकेगा? इसका जवाब है नहीं। इसका मतलब 2014 से लेकर 2019 तक और 2019 से लेकर आज तक भारत में ऐसी सरकार बनी है, ऐसे पीएम बने हैं जो देश को विकास की ओर ले जाने की जगह, तरक्की की ओर ले जाने की जगह वक्फ बिल, आर्टिकल 370 और त्रिपल तलाक जैसा कानून लाकर इस देश को चाइना और अमेरिका के मुकाबले में दबाने की कोशिश कर रहे हैं। अरे हम भारत के मुसलमान हैं, एआईएम भारत की पार्टी है, और जो कुछ भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है वो हमसे देखा नहीं जा रहा है। आज मोदी सरकार बिल लाती है और कहते हैं कि हम मस्जिदों पर दावा ठोक देंगे, कब्रिस्तान पर दावा ठोक देंगे, कलेक्टर फैसला करेगा किसका मस्जिद और किसका कब्रिस्तान है, जबकि यह फैसला सुप्रीम कोर्ट करेगा। देश में कोर्ट खुला हुआ है। आपका अगर कोई प्रॉपर्टी हड़पना चाहता है तो आप केस करेंगे, जज फैसला करेगा, जिसके पास कागज है घर उसको मिलेगा। लेकिन सरकार ये कानून लाकर कहती है कि अगर कोई मस्जिद पर, मदरसा पर, कब्रिस्तान पर, यतीम खाने पर कोई दावा ठोकेगा तो कलेक्टर फैसला करेगा। कलेक्टर कौन है? क्या ये देश कलेक्टर के पास का देश है? किसका देश है? ये देश संविधान से चलेगा, सुप्रीम कोर्ट से चलेगा, या बीजेपी सरकार के गंदे कानून से चलेगा? कलेक्टर को तो सरकार अपॉइंट करती है। अब ये वो बड़ी बातें हैं जो बताने के लिए, आपको समझाने के लिए एआईएमएल तेलंगाना में, महाराष्ट्र में, बिहार में और बंगाल में आपको बता रही है। यहां के सीएम का क्या काम था कि जिन मुस्लिम समाज का वोट लेकर ममता बनर्जी सीएम बनी है, कम से कम उन मुस्लिम समाज के लिए ममता बनर्जी जी को वक्फ बिल के खिलाफ प्रोटेस्ट करना चाहिए था। घर घर तक यह बताना चाहिए था कि अगर वक्फ बिल लागू होगा तो इसका सबसे बड़ा नुकसान मुस्लिम समाज को होगा, संविधान को होगा। लेकिन उनसे यह काम नहीं हुआ। उल्टा ममता बनर्जी जी ने क्या कहा जानते हैं? सुनो, टीएमसी को वोट देने वाले मुसलमानों, ममता बनर्जी को सीएम बनाने वाले मुसलमानों, ममता बनर्जी को तुम मसीहा समझने वाले मुसलमानों, सुनो, जिस ममता बनर्जी जी को तुमने वोट देकर लगभग 15 साल से सीएम बनाकर रखा है, वो ममता बनर्जी जी ने कहा है कि जिसको वक्फ बिल के खिलाफ प्रदर्शन करना है, वक्फ बिल का विरोध करना है, वक्फ बिल के खिलाफ बोलना है, तो वो दिल्ली जाकर वक्फ बिल के खिलाफ विरोध करे। कितनी शर्म की बात है। वोट देने टाइम में वो ऐसा साड़ी पहनती है, ऐसा हाथ उठाती है, लगता है कि वो मुसलमानों से बड़ी मुसलमान है। और आज जब बात संविधान की आई, मुसलमानों के मस्जिद पर खतरा हुआ, मदरसे पर खतरा हुआ, कब्रिस्तान पर खतरा हुआ, तो हमारा साथ देने की जगह, वक्फ बिल का विरोध करने की जगह वो क्या कहती है कि जो विरोध करेगा दिल्ली में जाकर करेगा। तो देखो ममता बनर्जी जी, देखो कि मोदी सरकार, ये ऑल इंडिया मुस्लिम मुस्लिम और उनके लोग आज ओवैसी साहब के नेतृत्व में बंगाल की सरजमीन में, कोलकाता की सरजमीन में आज वक्फ बिल के खिलाफ विरोध कर रहे हैं। और आपकी सरकार कुछ नहीं कर सकती है क्योंकि देश संविधान के हिसाब से चलेगा, ना कि किसी के सरकार के हिसाब से चलेगा। ये देश आजाद था, आजाद है और आजाद रहेगा। ये आजाद आवाज है, इसको कोई कैद नहीं कर सकता। ममता बनर्जी जी ने मुसलमानों को कहा कि इस बिल को हम लोग लागू होने नहीं देंगे, इस बिल को बंगाल में लागू होने नहीं देंगे। अब बताइए बोलने से क्या होगा? क्या बोलने से कुछ होता है? आज
तो रोजगार नहीं देंगी तो रोजगार कहां से मिलेगा? बोलने से कुछ नहीं होता है, करने से होता है, लिखने से होता है। अगर ममता बनर्जी आज आपके वोटों में सीएम है, इतनी पावर है उनके अंदर कि एक साइन कर दे, वो पेपर में एक साइन कर दे और बंगाल के असेंबली में वो बिल लाकर पेश कर दे और ये दावा ठोक दे कि जो सरकार ये बिल लाई है, जो संविधान के खिलाफ है, मुसलमानों के खिलाफ है, देश के खिलाफ है, उस बिल को हम लोग नहीं मानेंगे। और जब ये बिल पास हो जाएगा तब बोला जाएगा कि हाँ, ममता बनर्जी जी ने वक्फ बिल के खिलाफ काम किया है। लेकिन अब तक साल होने को आ गया जब बिल पहला बार पार्लियामेंट में पेश हुआ था, अब 1 साल कंप्लीट हो चुका है, वक्फ बिल पास हो चुका है। ममता बनर्जी खामोशी से कभी पुलिस के गाड़े के साथ इधर, कभी पुलिस के गाड़े के साथ इधर, लेकिन वक्फ बिल के खिलाफ कोई बात नहीं होगा। तो बताइए आप सब क्या चाहते हैं? क्या एक बार फिर से तृणमूल को वोट करेंगे, ममता बनर्जी को वोट करेंगे, वक्फ बिल को पीठ पीछे फेंक देंगे, घर से बाहर नहीं निकलेंगे और वक्फ बिल के खिलाफ जो बोल रहा है असदुद्दीन साहब जो मेहनत कर रहे हैं, हम एमआई के लोग जो मेहनत कर रहे हैं, अगर आप हमारा समर्थन नहीं करेगा जानते हैं आपके साथ क्या होगा? कल को आने वाले 10 सालों में आप देखना, जब आप अपने मैयत को लेकर कब्रिस्तान जाएंगे दफनाने के लिए, तो आपसे कहा जाएगा कि ये सरकारी जमीन है, कलेक्टर फैसला करेगा, तब तक ये सरकारी जमीन है, आप यहां अपना मैयत नहीं दफना सकेंगे। तब क्या कीजिएगा? मैं आपसे पूछता हूं, जहां तक मेरी आवाज जारी, मैं उनसे पूछता हूं, टीएमसी को वोट देने वालों, कांग्रेस को वोट देने वालों, बीजेपी को हराने का ठेका लेने वालों, बताओ अपनी मैयत को कहां रखना हो? तब तुम सोचोगे कि काश भारत में एक ही पार्टी ऐसी थी, AIML जिसका नाम था, असदुद्दीन ओवैसी साहब जिस पार्टी के नेता थे, वो चीखते रहे, चिल्लाते रहे, लोगों को बाहर निकालने की बात करते रहे। काश उस वक्त अगर एमआईएम का साथ दे दिया होता तो आज ये कब्रिस्तान होता और हमें अपने लोगों को शमशान में जलाना नहीं पड़ता। उस दिन से बचने के लिए आज मैं आपको कह रहा हूं कि भारत के लोगों जागो। बात सिर्फ मस्जिद की नहीं है, बात सिर्फ मदरसे की नहीं है, बात सिर्फ कब्रिस्तान की नहीं है, बात संविधान की है। वो संविधान जो हम सबको बोलने की आजादी देता है, वो संविधान जो हमें पंजाबी कुर्ता पहनने की आजादी देता है, आपको लुंगी पहनने की आजादी देता है, योगी आदित्यनाथ को पंडित का लिबास पहनने की आजादी देता है। बात संविधान की है। आज संविधान के एक कानून की खिलाफ इन्होंने बिल लाया है, कल को यूसीसी ला देंगे तब आप क्या करेंगे? कल को मोदी जी आपको बताएंगे कि तलाक ऐसे नहीं वैसे दो, कपड़ा ऐसे नहीं वैसे पहनो, खाना नॉनवेज नहीं घास फूस खाकर जिंदा रहो, तब आप क्या करोगे? आज अगर खामोश रहे तो कल भी आपको खामोश रहना पड़ेगा। आज 70 सालों में भारत के मुसलमानों ने कोई पार्टी नहीं बनाई, किसी को अपना नेता नहीं बनाया, कहा कि नहीं हम लोग इमाम का साथ नहीं देंगे, ओवैसी साहब का साथ नहीं देंगे, ये मुसलमानों की पार्टी है। अब जानते क्या हुआ 70 सालों में? बंगाल के लोग बढ़ गए टीएमसी में, बिहार के लोग बढ़ गए आरजेडी जेडीयू में, यूपी के लोग बढ़ गए एसपी बीएसपी कांग्रेस में, कर्नाटका के लोग बढ़ गए और पूरे भारत के लोग बढ़ गए कांग्रेस में। मुसलमान मुट्ठी बनकर नहीं जी रहे थे, मुसलमान एक होकर नहीं रह रहे थे, जिसका नतीजा ये हुआ कि आज 2014 से लेकर 2025 तक कभी सरकार सिर्फ तलाक के नाम पर बिल लाती है, बिल पास हो जाता तो कुछ नहीं कर पाता। कभी सरकार आर्टिकल 370 हटा देती है, कश्मीर में कर्फ्यू लगा देती है तो कुछ नहीं बोल पाता। आज वक्फ बिल आखिर पास हो गया, कोई बोलने वाला नहीं है। अरे ये सब भी छोटी मोटी चीजें हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनके लिए दुनिया के मुसलमानों का दिल धड़कता है, भारत के 25 करोड़ मुसलमानों का दिल धड़कता है, बंगाल के 40% मुसलमानों का दिल धड़कता है, कोई भी ऐरा गैरा लट्ठू खैरा उठता है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गाली देना शुरू कर देता, नाउजुबिल्लाह, उनका अपमान करना शुरू कर देता, नाउजुबिल्लाह। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। सोशल मीडिया में जब आप वीडियो स्क्रॉल करो, जब आप सोशल मीडिया में टाइम दो, कोई ना कोई वीडियो आपके सामने आ जाएगी जहां पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी हो रही होगी, इस्लाम पर आवाज उठ रही होगी। क्या कभी आपने ऐसा सोचा है
काम करने के लिए? कौन इनको हिम्मत देगा देश को तोड़ने का काम करने के लिए? आपने सोचा? आज अगर देश में गिने चुने लोग भारत की एकता और अखंडता को तोड़ने के लिए, भारत के भाईचारे को बर्बाद करने के लिए चाइना और पाकिस्तान की दलाली में जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी कर रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं कि उनको मालूम है कि देश का मुसलमान बटा हुआ है। बंगाल का मुसलमान टीएमसी में, बिहार का मुसलमान आरजेडी में, यूपी का मुसलमान एसपी में, और पूरे देश में मुसलमान कांग्रेस से बटा हुआ है। इनकी अपनी पार्टी नहीं, इनका अपना नेता नहीं, इनके लिए कोई बोलने वाला नहीं। लिहाजा वो लोग इस्लाम को गाली देते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गाली देते हैं, एफआईआर उनके ऊपर होती है, लेकिन पुलिस तक उनको अरेस्ट नहीं करते। क्यों? क्योंकि हम बटे हुए हैं, मुत्तहिद नहीं है। आज अगर भारत का 25 करोड़ मुसलमान एक हो जाए, एआईएम को अपनी पार्टी मान ले, असदुद्दीन ओवैसी साहब को अपने नेता मान ले, तो पूरे भारत में मान 70 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सीटें जीत सकती है, 400 विधानसभा की सीटें जीत सकती है, 10,000 काउंसिलर की सीटें जीत सकती है। भारत के 10 राज्यों में एआईएम की सरकार बन सकती है। अब आप खुद सोचो, जिन मुसलमानों की पार्टी का 70 सांसद, 400 एमएलए, 10 राज्यों में सरकार, क्या किसी के अंदर हिम्मत होगी तब कोई नबी को गाली दे दे या इस्लाम पर आवाज उठाते? अपने दिल पर हाथ रख के कहिए। तो आज आप सदर एमआईएम से जुड़ेंगे, ओवैसी साहब को अपना नेता मानेंगे, एमआईएम को वोट करेंगे, वकील के खिलाफ खड़े होंगे, अपने इत्तेहाद होने का सबूत देंगे, तो इससे 2 फायदा होगा। एक फायदा यह कि सुप्रीम कोर्ट को लगेगा कि नहीं, मुस्लिम कौम जिंदा है, वक्फ बिल के खिलाफ सड़क पर है, तो हो सकता है वो हमारे हाथ में फैसला कर दे। दूसरा यह कि अगर आप सब मुत्तहिद हुए, एमआईएम का साथ देंगे, ओवैसी साहब की ताकत बनेंगे, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी करने वाले डरेंगे, और फिर कभी भी संविधान को खत्म करने के लिए, भारत की एकता अखंडता को तोड़ने के लिए वो कभी भी। आप सबने मन बना लिया है कि हम फिर से दीदी को चुनेंगे मोदी को हराने के लिए, फिर से लालू यादव को अपने नेता मानेंगे, राहुल गांधी को अपने नेता मानेंगे। तो आप याद रखिए, आज 70 साल के अंदर जितनी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी हो रही है, आने वाले 70 सालों में यह गुस्ताखी 2 डबल 3 डबल 4 गुना बढ़ जाएगी। तब आप स्क्रॉल करते रहना, रिपोर्ट मारते रहना, एफआईआर करते रहना, उनके जबान गुस्ताखी करने से नहीं सकेगी। तो खुदा संविधान बचाने के लिए, देश बचाने के लिए, देश के एकता और अखंडता को बचाने के लिए आओ एमआईएम का साथ दो, एमआईएम से जुड़िए। जो जिस जगह से इस आवाज को सुन रहा है, या वीडियो में देख रहा है, कोलकाता में रह रहा है या बंगाल में रहता है, एक मिस कॉल मारो इस नंबर पर, एक मिस कॉल, और आप एमआईएम से जुड़ जाएंगे, एमआईएम की ताकत बन जाएंगे, और दुनिया को पैगाम देंगे कि जो मुसलमान बचा हुआ था, जिसकी वजह से गुस्ताखी हो रही थी, आज वो मुसलमान एकजुट हो चुका है। देश बचाने के लिए, संविधान बचाने के लिए सबसे आगे अगर कोई खड़ा है तो मुसलमान खड़ा है, जिससे देश में शांति फैलेगी, ये तमाशा बंद हो जाएगा, ये फसाद बंद हो जाएगा। मुसलमानों की जो वैल्यू खत्म हो चुकी है आज, वो इंशाल्लाह बढ़ जाएगी, और एक बार फिर से देश सोने की चिड़िया बन जाएगी, जो कि बीजेपी ने आकर उसे गोबर की चिड़िया बना दिया है। मैं यही अपनी बात खत्म करता हूं, और मुर्शिदाबाद के एआईएम के प्रेसिडेंट असदुद्दीन साहब को मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप आइए और अपनी बात लोगों के सामने रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया। कहने सुनने से ज्यादा अल्लाह ताला अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और लोगों के दिलों में एमआईएम और ओवैसी साहब की मोहब्बत डाल दे। अस्सलाम वालेकुम।